तो बच्चों अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस की। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क सिर्फ यही है कि यहाँ पर स्पेलिंग्स हैं। स्पेलिंग्स की वजह से जो पहला प्रैक्टिस और दूसरे प्रैक्टिस से कैसे अलग हो गया वो हम समझते हैं। पहला प्रैक्टिस है CE वाला प्रैक्टिस और दूसरा प्रैक्टिस है SE वाला प्रैक्टिस। बच्चों अब देखो दोनों का अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ तो एक ही है कि टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन, यानी कि जिसे हिंदी में अभ्यास कहा जाता है उसे अंग्रेजी में प्रैक्टिस कहा जाता है। और अमेरिकन इंग्लिश में तो दोनों को अलग अलग की तरह नहीं देखा जाता। अगर आप प्रैक्टिस SE वाला लिख दोगे किसी भी वाक्य में किसी भी तरह से, यानी कि उसको सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, वर्ब की तरह, किसी भी तरह से आप उसको लिख सकते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है। CE वाला प्रैक्टिस लिख दोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश में इन दोनों का फ़र्क है। इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश मानी जाती है, एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए हम समझते हैं कि CE वाले प्रैक्टिस में SE वाले प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है। तो देखो बच्चों, जो CE वाला प्रैक्टिस है वो वास्तव में एक नाउन है, वह एक संज्ञा है। नाउन मीन्स किसी चीज़ का नाम। तो आगे उदाहरण है आपके सामने कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी कि बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और दूसरा उदाहरण है आपके सामने, ही इज स्किल्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ लॉ। अब यहाँ पर पहले वाले उदाहरण में बच्चों प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यहाँ पर प्रैक्टिस को एक नाउन की तरह, एक नेमिंग वर्ड की तरह, एक संज्ञा की तरह इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, प्रैक्टिस कोई काम नहीं कर रहा, किसी चीज़ का अभ्यास हो नहीं रहा, हम तो केवल अभ्यास की बात कर रहे हैं। और अभ्यास एक शब्द है, एक संज्ञा की तरह उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर CE वाला प्रैक्टिस आएगा। दूसरे वाले में भी उदाहरण में हम देख सकते हैं, यहाँ पर लॉ की प्रैक्टिस हो रही है, वह इस समय लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसी बात नहीं हो रही, वह प्रैक्टिस करता है, ऐसी बात हो रही है, तो CE वाला प्रैक्टिस आएगा। तो अब दूसरे वाले प्रैक्टिस की बात करें। दूसरे वाला जो प्रैक्टिस है बच्चों वह एक वर्ब है, वह एक क्रिया है, वह एक काम करने को बताने वाला शब्द है। तो पहला उदाहरण है आपके सामने, शी इज प्रैक्टिसिंग हर गिटार, यानी कि वह लड़की इस समय गिटार की प्रैक्टिस कर रही है। तो वह अभ्यास इस समय कर रही है, तो इसलिए SE वाला प्रैक्टिस आएगा बच्चों। एक क्रिया की तरह इस वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है प्रैक्टिस, तो इसलिए ये SE वाला प्रैक्टिस है। दूसरा, ही इज प्रैक्टिसिंग टू रन। अभी इस वाक्य में प्रैक्टिसिंग जो है यह एक वर्ब है, कंटिन्यूअस चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वर्ब है। तो जब प्रैक्टिस वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो SE वाला लिखेंगे, और जब प्रैक्टिस एक नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो CE वाला लिखेंगे। दोनों में यही फ़र्क है। वास्तव में अर्थ तो दोनों का अभ्यास ही है, लेकिन जब एक क्रिया की तरह आएगा या एक संज्ञा की तरह आएगा, यही भेद है बच्चों।